नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जन्मदिन और आज वे 91 साल की हो गई है। तो आज हम लोग लता मंगेशकर जी की जन्मदिन स्पेशल में लता मंगेशकर जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं और बकौल लता जी, पिताजी जिंदा होते तो मैं शायद सिंगर नहीं होती। ये मानने वाली महान गायिका लता मंगेशकर जी ने लंबे समय तक पिता के सामने गाने की हिम्मत न जुटा पाई थी। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने इतना गाया कि सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। जी 1974 से 1991 तक हर साल अपने नाम दर्ज कराती रही और 91वें जन्मदिन पर लता जी से जुड़े कुछ खास किस्से के बारे में आइए बात करते हैं। लता जब गाती तो माँ डांट कर भगा देती थी। लता मानती है कि पिता की वजह से ही वे आज सिंगर हैं, क्योंकि संगीत उन्होंने ही सिखाया। जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर को लंबे समय तक मालूम ही नहीं था कि बेटी गा भी सकती है। लता जी को उनके सामने गाने में डर लगता था और वो रसोई में माँ के काम में हाथ बटाने आई महिलाओं को कुछ गाकर सुनाया करती थी। माँ डांट कर भगा दिया करती थी कि लता के कारण उन महिलाओं का वक्त जाया होता है और ध्यान बढ़ता था। और पिता के शिष्य को सिखाया था सही सुर। एक बार लता जी के पिता के शिष्य चंद्रकांता गोखले रियाज कर रहे थे और दीनानाथ किसी काम से बाहर निकल गए। 5 साल की लता वही खेले रही थी और पिता के जाते ही लता अंदर आ गई और गोखले से कहने लगी कि वो गलत गा रहे हैं। इसके बाद लता जी ने गोखले को सही तरीके से गाकर सुनाया। पिता जब लौटे तो उन्होंने लता से फिर गाने को कहा और लता ने गाया और वहाँ से भाग गई। लता मानती है, पिता का गायन सुन सुनकर ही मैंने सीखा था, लेकिन मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके साथ गा सकूं। सच हो गई पिता की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद लता और उनकी बहन मीना ने अपने पिता से संगीत सीखना शुरू किया और छोटे भाई हृदयनाथ केवल 4 साल के थे जब पिता की मौत हो गई। उनके पिता ने बेटी को भले ही गायिका बनते नहीं देखा हो, लेकिन लता जी की सफलता का उन्हें अंदाज़ा था और अच्छे ज्योतिष जो थे। लता के मुताबिक उनके पिता ने कह दिया था कि वो इतनी सफल होंगी कि कोई उनकी ऊंचाइयों को छू भी नहीं पाएगा। साथ ही लता जी यह भी मानती है कि पिता जिंदा होते तो वे गायिका कभी नहीं बनती, क्योंकि इसकी उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। 13 की उम्र से संभाला परिवार। जी हाँ दोस्तों, पिता की मौत के बाद लता जी ने ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपनी बहन मीना के साथ मुंबई आकर मास्टर विनायक के लिए काम करने लगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1942 में पहली मंगला गौर फिल्म में एक्टिंग की और कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो हीरोइन की बहन के रोल किए हैं, लेकिन एक्टिंग में उन्हें कभी मज़ा नहीं आया। पहली बार रिकॉर्डिंग की लव इज़ ब्लाइंड के लिए, लेकिन यह फिल्म अटक गई। ऐसे मिला पहला बड़ा ब्रेक। संगीतकार गुलाम हैदर साहब ने ही 18 साल की लता को सुना तो उस ज़माने के सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। शशधर ने साफ यह कह दिया, ये आवाज़ बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर गुलाम हैदर साहब ने ही लता जी को फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोड़ा चला गया। इस गीत में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया और यह लता का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्हें काम की कभी कमी नहीं हुई और बाद में शशधर ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से गाने गवाए। कभी अचार मिर्च से नहीं किया परहेज़। जी हाँ दोस्तों, करियर के सुनहरे दिनों में वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले आइसक्रीम खा लिया करती थी और अचार मिर्च जैसे चीज़ों से भी उन्होंने कभी परहेज़ नहीं किया। उनकी आवाज़ हमेशा अप्रभावित रही और 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली वे पहली भारतीय है। और अपने सफ़र को जब लता जी याद करती है तो उन्हें अपने शुरुआती दिनों की रिकॉर्डिंग वाली रातें भुलाई नहीं भूलती। और आज सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी 51 साल की हो गई है। तो हम लोगों को तरफ से लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से फिल्मों में गाते रहें और बॉलीवुड को एक से एक हिट फिल्में देते रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।